होशियार, खबरदार, निगाहे निंगू, शहंशाह हिंद, सुल्तान मुगलिया, शहंशाह बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। आप तैयार हैं अपहरण होने के लिए? हम जानते हैं इस समय आप हमारा अपहरण नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपकी सोच के पीछे क्या आधार है आपका? यदि आपको ध्यान नहीं होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बड़ों में से अधिकतर लोग हमारे साथ हैं, इसलिए उनमें से तो कोई नहीं रोकेगा हमें। हमें विश्वास है उन पे। किस पर? भगवान पे, जिनकी आप भी पूजा करते हैं और हम भी। और कम से कम आराध्य की पूजा में आप विघ्न नहीं डालेंगे। हमने ऐसे क्या कह दिया जिससे आप मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे आपने देखा हमें कितना जानती है, कितना समझती है। चुप भी हो जाइए एक बार प्रताप। इसकी सुगंध देखिए, हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब आपसे विवाह करके। हम आपके कान्हा जी के मंदिर से आने वाले शंखनाद की आवाज की प्रतीक्षा करेंगे। जब कुंवर प्रताप आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके सारे परिवार को आप अच्छी लगती हैं, जो वे सभी आपका कुंवर प्रताप का विवाह चाहते हैं, तो फिर समस्या क्या है? हे भगवान, पूजा का समय निकला जा रहा है और यहाँ पे हमसे माला ही नहीं गुथ रही है। हमारी सहायता करिए भगवान जी। लगता है ईश्वर ने आपकी सुन ली। पहले हमें बताइए कि आपको हमारी ये माला कैसी लगी? बहुत सुंदर गुथी है आपने। देखा, हम कोमल भावनाओं का भी ध्यान रख सकते हैं। हे भगवान, कुंवर प्रताप को हमसे दूर रहने की
सद्बुद्धि दे दीजिए। हाँ भगवान जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप अजब्दे को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वे अपने मन की बात मान जाए। क्या भगवान जी, ये कभी नहीं मानेंगे अपने मन की बात? कभी नहीं? और प्रताप, ये आप क्या कर रहे हैं? हम भगवान जी से बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आज रात चमत्कार देख लीजिएगा। आप हमारे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अजब्दे, हमने अभी अभी 7 पग 7 साथ चले। आप तो कई विवाह में गई होंगी, इसलिए 7 पग 7 साथ चलने का अर्थ आप भली भांति जाती होगी। कुंवर प्रताप, हम केवल इतना जानते हैं कि कल हमारी सगाई है किसी और के साथ। अब आप जा सकते हैं और हम देखते हैं आप हमें हमारी सगाई से पहले कैसे हमारे कक्ष के बाहर में निकालते हैं। आपको क्या लगता है अजब्दे, ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है? जब हमने उस मुगल से अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है? आप कह रही हैं इसीलिए जा रहे हैं। हम जानते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे शत्रु से जाकर पूछ लीजिएगा अजब्दे, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सियासी मामलात में औरतें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। शहंशाह, इस वक्त आपने मुगलिया सल्तनत में अपने बाद सबसे अहम और लाजिम शख्स को जंजीरों में कैद कर रखा है और आप अब भी इसे एक सियासी मामला कह रहे हैं? हाँ जलाल, जिसने बचपन से लेकर आज तक आपको अपने खास शागिर्द के मानी हर फन सिखाया, तीरों तलवार की पेशो खम समझाए, हर जंग में आपके लिए अपना खून बहाया, उसके साथ ये सुलूक? आखिर बात क्या हुई है जो आप इनके साथ ये सुलूक कर रहे हैं? बैरम खान, आप ही बता दीजिए, आपने ऐसा क्या कर दिया है? नहीं, एक गद्दार को शहंशाह के सामने बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाँ, गद्दार है ये। इन्होंने प्रताप की तमाम नाकाबिले बर्दाश्त साजिशों और हरकतों को हमसे छिपाया है।
जिस अलवर और अजमेर को हमने फतेह किया था, उसी को प्रताप ने दोबारा अपने कब्जे में कर लिया है। और उसी खौफनाक खबर को इस गद्दार ने हमसे छिपाया है। और आज तमाम राजपुताने में रुस्वा हो चुके हैं। रुस्वा जी तो करता है कि इन्हें यहीं गला दबोच के मार दे। संभालिए अपने आप को शहंशाह। क्यों संभाले हम खुद को? हाँ, क्यों संभाले? क्या आपको पता था क्या कर रहे थे ये? सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। क्या आपको पता था अम्मी जान? कोई कुछ नहीं जानता। कोई कुछ नहीं जानता शहंशाह। हमने जो कुछ भी किया अपनी रूह की आवाज सुनकर किया, मुगलिया सल्तनत के लिए और अपने मुल्क की बहबूदी के लिए किया, ना कि राजपुताने के लिए। बस अब अगर एक लफ्ज जुबान से निकाला तो यही जान दे लेंगे आप। इस बात का फैसला दरबार आला में होगा। ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है। जब उस मुगल से हमने अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है? हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि कौर प्रताप को हम मिलेंगे ही नहीं तो अपहरण किसका करेंगे वे?
महल से जितनी जल्दी जितनी दूर निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। खोज ही नहीं पाएंगे कोई प्रताप हमें। सुना है कल सगाई है सामंत की बेटी की। सोने के भारी आभूषण आए हैं चित्तौड़ से। अच्छा अवसर है। कौन हो सकता है इतनी रात गए? अरे सरदार, ये तो सावंत की बेटी अजब दे है। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। क्या हमने आपको इतना डरा दिया था? हर कही हुई बात की नहीं जाती है जब तक। हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते हैं? अजब दे, हमें महल लौटना चाहिए। नहीं कोई बता, हमें उस मार्ग से वापस नहीं जाना चाहिए। बरसात बहुत तेज हो रही है और यदि वो कुंडे वापस मिल गए तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अच्छा, अपने अपहरण करने वाले के साथ? कोई पता, ऊट पटांग बातें छोड़िए और ये जो पानी टपक रहा है उसको रोकने की व्यवस्था करिए।
अजबदे अपने कक्ष में नहीं है। कहाँ गई होंगी? राव मामलक जी, चिंता मत कीजिए, हम अपने सुरक्षा सैनिक और गुप्तचरों को अभी भेजते हैं, वो तुरंत ढूंढ लेंगे अजबदे को। रानी साहब बावजूद से अपने कक्ष में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अजबदे कुंवर प्रताप के साथ है। तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बिजोलिया के लिए बड़े ही शुभ दिन है। हमारी सामान पुत्री की सगाई है आज। बहुत ही खुशी की बात है। चलो चलें। प्रताप, हमें चलना चाहिए। महल में सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। चलिए। हाँ, सुनिए, इस घास से आप अपना मुंह ढक लीजिए। आपको बिचौलिया में सब जानते हैं। ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके? गाय है क्या? नहीं, बिल्ली, वो भी खिसियानी। चलिए। क्या बात कर रहे हैं राव जी? अजबदे का विवाह हमारे पुत्र से हो रहा है। सूरजमल जी, हम आपको वचन दे चुके हैं, फिर भी आप संदेह कर रहे हैं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। राव जी के कहने का तात्पर्य ये नहीं है। वे बस ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप के होते हुए अजबदे तो क्या, किसी पर भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अच्छा, तो आपका ये मतलब था। राव जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जीजा, कहीं कुंवर प्रताप ने अजबदे का अपहरण तो नहीं कर लिया? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। देखा जीजा, जो कुंवर प्रताप ने कहा कर दिखाया। हे भगवान, ये दोनों तो वापस आ गए। चलिए, अंत भला तो सब भला। सगाई की तैयारियां शीघ्र से शीघ्र कीजिए। एक क्षण, क्या आप लोगों को ये जानने में रुचि नहीं है कि कल सारी रात अजबदे कहाँ थी? जब वो आ चुकी हैं तो इधर उधर की बातें करने का क्या लाभ? अजबदे, आप भीतर जाएं। संस्कारों के आरंभ से पहले आप विश्राम कर लीजिए। जाइए। हमें उस गाय के बाड़े वाले की हुई हानि की भरपाई कर देनी चाहिए कुंवर प्रताप। बहुत कुछ नष्ट हो गया होगा उनका इस बरसात में। हम जानते थे कि आप यही सोचेंगे। जब आप भीड़ में छिपछिपा रही थी
तब हमने उसके नुकसान की भरपाई कर दी थी। कुंवर प्रताप, यदि आप लेकर गए थे इन्हें तो वापस क्यों ले आए? सगाई का मुहूर्त निकलने के बाद लाते प्रताप। क्या करे रानी माँ, आपने हमें संस्कार ही कुछ ऐसा दिया कि भुलाए नहीं बोलते। और सच में अपहरण तो हम वैसे भी नहीं करते, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। हमने कहा था ना हंसा, हम जानते थे। हाँ जयवंता, हमने तो सोचा कि इन्हें अंतिम बार मनाने का प्रयास करें। इन्हें डराया भी, धमकाया भी, पर ये इतनी दृढ़ मन वाली निकली कि अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं हटी। अजब थी, अंतिम बार पूछ रहे हैं आपसे, एक बार फिर सोच लीजिए। हमने सोच लिया है माँ। आप लोगों को सगाई की तैयारियां नहीं करी? चलिए। हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते थे? इसका अर्थ ये हुआ कि अजब देख कुंवर प्रताप के साथ हाथ, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। आपको पता है ना कि आप क्या खो रही हैं? रमा, हम जानते हैं माँ, क्या खो रहे हैं हम, किसे खो रहे हैं? उसे, संभवतः जिसे उससे भी अधिक जानते हैं। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी कोई भी ये कह सकता है कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब तक आपसे विवाह करना। राव मामरा जी, अब जब अजब दे आई गई हैं तो भीड़ राजा को ही बुलवा लीजिए। बस वो आ ही रहे होंगे। एक बात कहें राव मामरक्षी जी, अपने समधी जी को समझा दीजिएगा कि विवाह में इतनी देर ना करें। अभी तो मात्र सगाई है और अभी से। राणा जी, हम स्वयं जाके देखते हैं, आने में विलंब क्यों हो रहा है। राव जी,
राव जी, क्या बात? अनर्थ हो गया राव जी। वो तोरणमल आज भाग गए। लगता है कुलदेवी ने हमारे मन की बात सुन ली। किस तरह के पिता हैं आप सूरजमल जी? अपनी समधियों के सामने आप आकर बता रहे हैं कि सगाई से पहले आपका बेटा भाग गया। चाहिए किसी भी तरह से अपने बेटे को ढूंढ के लेकर आइए। अनीसा जी, उनको कैसे? अब आपके मन में राजा मालदेव का कोई भय नहीं रहा? ठहरिए सूरजमल जी, बींद राजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप हमें क्षमा करें, हम पुत्री के पिता हैं। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सगाई से पहले भाग जाता है वो विवाह के बाद भागेगा नहीं? राव जी, आपने हमारी भावना को समझा। हम इसका बुरा नहीं मानेंगे। आप में से किसी को नहीं पता कि हमने इस विवाह के लिए तोरणमल को कैसे मनाया, लेकिन उसके बाद भी कुंवर प्रताप का भय उनके दिल से नहीं निकाल सके। ये बिल्कुल सच है। तोरणमल के मन में ये बात घर कर गई। कुंवर प्रताप अजब देव के साथ विवाह करना चाहते हैं। अजब देव से विवाह करने जैसी छोटी बात के लिए हम कुंवर प्रताप से शत्रुता मोल नहीं ले सकते। और उसका परिणाम देखते हुए वो बहुत भयभीत है। फिर तो हम तोरणमल जी को दोष नहीं देंगे। जब सामने कुंवर प्रताप प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हों तो तोरणमल क्या कोई भी मैदान छोड़कर भाग जाएगा। और वैसे भी तोरणमल का हृदय बहुत ही कोमल है। लेकिन मामरक जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना कि जब आप अपनी बेटी अजब्दे का विवाह तोरणमल के साथ करवाने वाले थे तो कम से कम विवाह होने तक आप कुंवर प्रताप को अपनी बेटी से दूर रखते। उमा देवी जी, आप हमारी नीयत पर लांछन लगा रहे हैं। पहले जो हुआ सो हुआ, किंतु हम अपनी पुत्री को अच्छी तरह से जानते हैं। वो धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगी। वो आज भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। आप हमें अच्छी तरह से जानती हैं उमा देवी जी। अगर हम चाहते तो कुंवर प्रताप के सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को खड़ा नहीं होने देते। वो तो हम राव मामलक जी के वचन का मान रख रहे थे, और इस सब के उपरांत भी आप हमारे और अजब देव के ऊपर ही दोष मढ़ रही हैं। रानी साहब, एक अर्ज है हमारी। अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। रानी साहब, एक अर्ज है हमारी। अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते।
आप हमें क्षमा कर दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? तोरण जी के पास? यदि आप तोरण जी के पास जा रही है तो आपको शीघ्र और बहुत अधिक गति से दौड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं वे भाग गए, इसलिए आप बहुत प्रसन्न हैं। यही योजना थी ना आपकी, सफल हो गए आप। अब ये तो अन्याय कर दिया आप हमारे साथ। अभी यदि वो डर के भाग गया तो इसमें हम क्या करें? गलती सरासर आप दोनों की है। कितनी छूट दे रखी है आपने अपनी बेटी को। इतना भला और कुलीन लड़का था तोरणमल, लेकिन भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसे आपकी बेटी पर विश्वास नहीं रहा। महादेवी जी, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई है मामरक जी। आपको क्या लगता है कि ये बात इतनी साधारण है कि इस महल की 4 दीवारियों में समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब तो सारा बिजोलिया जानेगा कि कैसे आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। हमें यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़की की मर्यादा पे जब संशय की छींटें पड़ती है ना, तो क्या रह जाता है उसका भविष्य। सच में हमें तो आप दोनों पे बहुत तैयारी। अब भले कौन से भले घर का लड़का आपकी बेटी से विवाह करेगा, जिसकी सगाई होने से पहले ही उसका होने वाला बीवी उसे छोड़कर भाग गया। पता नहीं कौन से सपनों के संसार में आप दोनों रहते हैं। आप लोगों ने इन पर भरोसा किया। ये राजपुताने का सबसे कुलीन परिवार है मामरक जी। आपको क्या लगता है ये अजब्दे को अपनी बहू बनाएंगे? हाँ, अगर हम इनकी जगह होते ना तो ऐसा अनर्थ कभी नहीं करते, जबकि हम जानते हैं कि आपने उनका रिश्ता ठुकरा दिया था। अब क्या विकल्प रह गया आपके पास? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अब आपकी बेटी का सारा जीवन बिगड़ चुका है। बस उमा देवी जी, बहुत हो गया। अब एक और शब्द सुनना नहीं चाहते हम अजब्दे के विरुद्ध। कोई पता बाबा, बातें मत बनाइए। आपने हमें वचन दिया था ना कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, फिर क्यों तोड़ा आपने अपना वचन? अरे बात तो की ही नहीं हमने तोरणमल जी से। यहाँ तक कि हमने चक्रपाणी तक को कह दिया था कि सगाई तक तोरणमल जी के पास न जाए। सच। अच्छा, सच बताइए कोई पता, कुछ नहीं किया था आपने उनके साथ? कुछ किया तो नहीं, पर जब हम वापस आ रहे थे तब संभवतः हमने एक बार बड़ा घूर के देख लिया था उन्हें। देखा कोई पता, आ गई ना बात सामने। क्यों देखा आपने उन्हें? क्यों? ये क्या कह रही आप अजब्दे? आप उनके साथ विवाह नहीं होने पर पछता रही है जो हमारे देखने मात्र से ही डर के भाग जाता है। कैसी राजपुतानी आप अजब्दे? अब तो हमें भी आपके साथ विवाह करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या? अरे रे, बुरा लग गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूछते हैं, किस बात के लिए बदनामी हो गया जब देखी तोरणमल जी यहाँ विवाह करने के लिए आए और सगाई होने से पहले ही यहाँ से भाग गए। इसमें बदनामी अजब्दे की नहीं, आपके सामन के बेटे की हुई है। और रही बात बिजोलिया के लोगों की, तो बिजोलिया का बच्चा बच्चा प्रेम करता है अजब्दे को, और सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से निकले, अजब्दे अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगी, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों तबाई जी? नहीं राणा जी, हमें बोलने दीजिए।
और रही बात अजबदे के भविष्य की, उनके विवाह की, तो हम महारानी जयवंताबाई आप सब लोगों के सामने अपना आंचल फैलाकर राव मामरक जी और हंसा से हमारे पुत्र कुंवर प्रताप के लिए उनकी बेटी अजबदे का दान मांगते हैं। हमने सुना था मामरक जी ने स्पष्ट शब्दों में राणा उदय सिंह जी को ना कह दिया था। क्या आपके पति का अपमान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है जयवंता जी? उमा देवी जी, राव मामरक जी हमारे भाई जैसे हैं और भाइयों के बीच मान अपमान नहीं होता, मात्र स्नेह और विश्वास होता है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि राव मामरक जी अपना राजपूत धर्म निभा रहे हैं, अपनी मर्यादा निभा रहे हैं। इसलिए आज हम जयवंताबाई जी के समान आप दोनों से अपने पुत्र कुंवर प्रताप के लिए हाथ जोड़कर कन्यादान मांगते हैं। कुंवर प्रताप की छोटी मां होने के नाते हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं। धीर भाई जी, आप इस ओर नहीं आएंगे धीर भाई जी। हम भी कुंवर प्रताप के लिए आपसे अजबदे का हाथ मांगते हैं। राणा जी, कहां आप और कहां हम, हमारे बीच कोई बराबरी ही नहीं है। आप इस तरह से झोली मत फैलाइए, हमारे पास आपको देने के लिए योग्य कुछ है ही नहीं। ये तो अजबदे का सौभाग्य है, इतना कुछ होने के बाद भी उसे राजा राम जैसा वर और आपके जैसा परिवार मिला है। अंत में नियति भी सबकी भलाई ही चाहती है। तो क्या हम ये समझे कि अजबदे हमारी बहू बनेगी? हाँ जयवंताबाई जी, ऐसा ही होगा। प्रताप और अजबदे का रिश्ता पक्का हुआ है। जाइए।
सब में मिठाइयां बंटवाई। आप यही सोच रहे होंगे ना कोई प्रताप, अब तो वे भाग गए, आपका हमारे साथ विवाह हो जाएगा, यही सोच रहे हैं ना? अच्छा, यदि हम ऐसा सोच भी लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? बधाई हो भाई साहब, बधाई हो बाजीराज, आप दोनों की सगाई पक्की हो गई। क्या? हाँ, आप दोनों को बुला रहे हैं, राणा जी और राजी। आइए, चलिए जल्दी। आप जाइए, हम बाद में आते हैं। बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि कैसे हमारी छोटी बहन हमारे साथ विश्वासघात करेगी। धीर, इस समय हम ये सोच रहे हैं कि हमें दुख किस बात का हो रहा है, तोरणमल के भागने का या अचानक हमारा साथ छोड़कर अजबदेव प्रताप के विवाह के लिए अपने ससुराल वालों के साथ खड़े होने का। थाली की बैगन निकली, मामूली सा झटका लगा और लुढ़क गई। आप भली भांति जानती हैं जीजा कि सार्वजनिक स्तर पर राणा जी के विरुद्ध जाना हमारे लिए असंभव है। पति हैं वे हमारे, मेवाड़ नरेश है, पहले ही हमें 1 वर्ष का कारावास दंडित कर चुके हैं। अब आप क्या चाहती हैं? इस सार्वजनिक स्तर पर उनके विरुद्ध जाके उनकी और हमारे समस्त परिवार के विरुद्ध जाकर मेवाड़ विरोधी बन जाए? हमें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं जीजा। मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ खो दें। अगर आप राणा जी से इतनी भयभीत थी तो आपको इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए थे कि फूल और प्रताप का विवाह हो, प्रताप का स्थान और प्रभाव राणा जी पे कम पड़े और एक दिन आपका बेटा महाराणा बन जाए। आपके कारण हमारे सारे सपने टूट गए। जो सपने देखते हैं जीजा, उन्हें अपना मन कड़ा रखना चाहिए। और हम आपसे एक बात कहें, ना आपके सपने टूटे हैं ना हमारे। वो कैसे? अब आप नींबू और मिर्च मंगाकर हमारी नजर उतार लीजिए, क्योंकि कहीं हमारी बुद्धि को किसी और की नजर ना लग जाए। अजब दे, अब तो सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। बाहर सारी बिजोलिया में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर ऐसे में आप यहाँ अपने कक्ष में क्यों आ गई? क्या आप खुश नहीं हैं? हम खुश हैं सौभाग्यवती, बल्कि आज से पहले हम इतने खुश और कभी नहीं हो। सबके आशीर्वाद से हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह हो रहा है। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन फिर आप इधर क्यों बैठी हैं? हम खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सबसे प्रिय सखी को भूल गए। मारवाड़ की महारानी उमा देवी जी ने हमें बताया कि फूल अभी भी कुंवर प्रताप से विवाह करने के सपने सजाई बैठी है। और अगर ये बात सच हुई सौभाग्यवती, तो इसीलिए हम फूल को पत्र लिख रहे हैं, ताकि हम जान पाए कि उन्हें हमारे और कुंवर प्रताप के विवाह से कोई आपत्ति तो नहीं है ना। हम कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे, किंतु फूल का मन दुखा के नहीं, उनकी शुभकामनाएं लेके। और यदि उन्होंने कह दिया कि वह कुंवर प्रताप से अभी भी विवाह करना चाहती है, तो हम इस विवाह की बात को नहीं मान पाएंगे। क्या? अरे हमारे भाई कुंवर बलवंत कहाँ गए? शीघ्र जाइए उन्हें ढूंढिए, कहीं बाहर तो नहीं गए। जाइए सौभाग्यवती। कुंवर बलवंत, कुंवर
पहेलियां मत बुझाइए और बताइए कि योजना क्या है। यदि हम आपको अपनी योजना बता दें तो मान जाएंगे आप हमारी बुद्धि का लोहा। बताइए तो सही। प्रताप की छोटी माँ हैं हम, अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं हम, अच्छी तरह जानते हैं कुंवर प्रताप को। यदि एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं वे तो कर लेते हैं उसे। अब तोरलमल का भविष्य तो हमें उनके सामने ठंडा लग रहा है, किंतु 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 हम अजब देख से बात करें। यदि उन्हें मना लें कि कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए वो मना कर दें तो कुछ हो सकता है। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने राजा मालदेव जी को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि फूल कवर को लेकर यहाँ जाए। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम एक बार फिर मेवाड़ के षड्यंत्र का शिकार होने जा रहे हैं। राणा उदय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बिजोलिया आए हुए हैं। हमें लगता है कि उन्हें तोरणमल के साथ अजबदे का संबंध होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे कुछ भी करेंगे किंतु इस रिश्ते को वे नहीं होने देंगे और प्रताप के साथ वे अवश्य अजबदे का विवाह करवाना चाहते हैं। किंतु यदि ऐसा हो गया तो न केवल हमारी फूल का हृदय टूट जाएगा, हमारा भी अपमान हो जाएगा, आपका और हमारा सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इसलिए निवेदन यही है कि आप तुरंत कुछ ऐसा सोचें जिससे फूल और मारवाड़ दोनों के हित में कुछ किया जाए। राणा उदय सिंह, आपका इतना साहस! अरे यदि उन्हें ही पत्र लिखना था तो हमसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी आपको? यदि आपको बता देते तो आपके मुख पे ये प्रसन्नता कैसे देखते? वाह बहना वाह, मान गए आपको। अब आप जानती हैं ना कि राजा मालदेव जी क्या करेंगे? हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस समय बिजोली आने की तैयारियां कर रहे होंगे। तुरंत हमारे बिजोलिया जाने की व्यवस्था की जाए। क्या बिजोलिया? अच्छा हुआ आप स्वयं यहाँ आ गए। हम आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने वाले थे, ये बताने के लिए कि आप भी हमारे साथ बिजोलिया चलेंगे। किंतु बड़े दादा, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम आपके साथ बिजोलिया क्यों चले? क्योंकि हम चाहते हैं। किंतु बस, कोई और प्रश्न नहीं। आप समझ गए ना? कोई है? हम इसी समय बिजोलिया जा रहे हैं। अब फूल कमर हमारे साथ जा रहे हैं। तुरंत इनकी इस यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। किंतु बड़े दादा, हमारे ये देखिए, हमारे जमाई राजा भी आ गए। कौन प्रताप, आपको समाचार मिला कि नहीं? समाचार? इन्हें ही बोलने दीजिए। कुंवर प्रताप, क्या आपको सच में पता नहीं है हम किस समाचार के बारे में आपसे पूछ रहे हैं? हमें सचमुच नहीं पता। अच्छा राव मामलक जी, हमें लगता है कि जो समाचार हमें मिला है वो गलत है। हो सकता है, कोई बात नहीं है कुंवर प्रताप। हम क्षमा चाहते हैं, आपको हमने कष्ट दिया। आप जाइए, जहां भी जा रहे थे जाइए, जो भी कर रहे थे कीजिए, जाइए। हाँ, राव मामलक जी ने कहा ना, जाइए आप। क्या हुआ, आप अपने कष्ट का रास्ता भूल गए? जी नहीं। प्रताप, अब बंद भी कीजिए हमारे कुंवर प्रताप का उपहास। कुंवर प्रताप, हमने आपको औपचारिक रूप से ये समाचार देने के लिए बुलाया है कि हम सब ने अजबदे के साथ आपकी सगाई का निर्णय ले लिया है। अरे
नहीं, अब तो सबसे पहले राव मामरक जी और हंसा मासी के आशीर्वाद लेने चाहिए आपको। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। चाहिए। जीते रहो। लगता है आपने कुंवर प्रताप को शुभ समाचार दे दिया। हाँ धीर भाई जी, अब आप कुंवर प्रताप को जितनी बधाइयां देना चाहें दे सकती हैं। हम कुंवर प्रताप को बधाइयां नहीं देंगे। हमारे कहने का मतलब है सगाई केवल हमारे कुंवर प्रताप की थोड़ी ना हुई है। अजब देखा है। हाँ, अजब दे कहाँ है? आप लोगों ने अपनों अपनों में बैठकर उत्सव मना लिया। किसी ने अजब दे से बात करना उचित नहीं समझा कि उन्हें यह विवाह स्वीकार है कि नहीं। अब उनकी सहमति का क्या? उनकी तो सदा से ही सहमति थी, हमें पता है। हम भी सहमत है छोटी माँ से। औपचारिक घोषणा करने से पहले हमें अजब दे से भी एक बार पूछ लेना चाहिए। विश्वास कीजिए राणा जी, ये मात्र एक औपचारिकता होगी। हाँ हाँ राव मामरक जी, तो ये औपचारिकता भी पूरी कर ली जाए। किसी दासी को भेजकर बुलवा लीजिए अजब दे को। नहीं राणा जी, हमारी होने वाली बहू को कोई दासी थोड़ी ना लेने चाहिए। हम स्वयं ले आते हैं। उन्हें जाने दीजिए जयंता भाई जी, कुंवर प्रताप की छोटी माँ है। अजब दे, हमने महल में सब जगह ढूंढा, किंतु आपके छोटे भाई का कहीं पता नहीं चला। अब आप कृपया करके जाके माँ को सूचना दीजिए और दूसरे लोगों को। हम महल के दूसरे ओर में उनको खोज के आते हैं। जाइए। प्राण निकले जा रहे हैं और आप यहाँ हैं। चलिए। ये तो फूल की लिखा है, हमारे पास कैसे नहीं आई है? खम्बागणी बाईसा, आपके लिए फूल कवर बाईसा ने पत्र भेजा है मारवाड़ से। लगता है कुंवर प्रताप के संग उनके विवाह के बारे में ही होगा। प्रिय सखी अजब दे, कुछ देर के लिए खम्बागणी रानी से। हमने सोचा कि आप हमसे बधाइयाँ लेने नहीं आई, तो हम आपको बधाइयाँ देने चले आए। धीर, आप बता क्यों नहीं देती हैं साफ साफ कि बात क्या है? हमने सोचा कि इस समय अजब दे कई विचारों से उलझी हुई होंगी कि कुंवर प्रताप के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें या ना करें, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये तो मारवाड़ का चिन्ह है। किसका पत्र है ये?
फूल का पत्र है। हमारी कितने दिनों से बात नहीं हुई, ना ही कोई पत्र। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम ये पत्र देख सकते हैं? जी। प्रिय सखी अजब थे। कुछ देर के लिए हम स्वार्थी हो गए थे। हमारी भावनाओं ने हमें स्वार्थी कर दिया था, किंतु फिर आपका पत्र पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुली। हम तो पसंद करते हैं कुंवर प्रताप को, किंतु कुंवर प्रताप, उनको तो आप अच्छी लगती हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं। हमें लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए। सब ठीक है ना रानी साहब? हम समझ गए कि आपका मुंह क्यों उतर गया जीजा। क्या हुआ? लाइए हम देखते हैं। नहीं अजब दे, यदि आप इस पत्र को पढ़ लेंगी तो आपकी सारी प्रसन्नता चली जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइए। नहीं, इस समय सारे चित्तौड़ में आपके और कुंवर प्रताप के संबंध की बात चल रही है। सब में अजब दे, हमने एकलिंग जी से एक ही प्रार्थना की थी कि हमारी फूल कंवर को इस संबंध को स्वीकार करने का साहस दे। और इस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एकलिंग जी ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। क्या बताया जब दे आपको, हमारी फूल कंवर कुंवर प्रताप को आज भी नहीं बुला पाई। इसमें लिखा है उन्होंने कि वे कुंवर प्रताप को आपके पास अपनी अमानत रख रही है। उन्होंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। हमें फूल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस संबंध को कभी नहीं मान पाएंगे, ये हम भी जानते हैं और आप भी। अब जाने दीजिए ना जीजा, अजब दे के सामने इन बातों का क्या मतलब। इन्हें प्रसन्न रहने दीजिए। पर फूल, हम है ना, हम संभाल लेंगे फूल को। अभी हमारी अजब दे को कुंवर प्रताप के साथ की सगाई के लिए सबसे बधाइयां लेने दीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे लिए पुत्र समान हैं, तो आपके विवाह के वस्त्र हम ही बनवाएंगे। ठीक है, तो फिर अजब दे के वस्त्र हम बनवाएंगे, किंतु वस्त्र बनवाने के लिए किस किस को बुलवाना है उसकी सूची तो आरंभ करें। हाँ, लीजिए आ गई। अजब दे बताइए, आपको कैसा लहंगा चाहिए? हाँ, और आपको रंग कौन सा पसंद है ये भी बताइए। किस प्रकार के आभूषण अच्छे लगते हैं आपको, उसके अनुरूप हम आभूषण की सूची बनवाएंगे। ठीक है? हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं।
क्या कह रही हैं? क्षमा मांगी, क्षमा मांगी राणा जी और उनके पूरे परिवार से, मांगी क्षमा। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, किंतु हम विवाह नहीं कर सकते। अजब देख, एक लड़की के परिवार वालों को ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। और फिर कुंवर प्रताप तो कितना चाहते हैं आपको, उनका पूरा परिवार कितना पसंद करता है आपको। और मेवाड़ नरेश स्वयं आपका रिश्ता लेकर हमारे द्वार पर खड़े। यदि उनको खाली हाथ लौटा दिया तो ये वैसी ही बात हो जाएगी मानो ब्रह्मा जी किसी का भाग्य लिखने द्वार पर आए और वह उनके लिए अपना द्वार ही न खोले। ब्रह्मा जी हमारे जन्म के समय खुला द्वार देख बिना कुछ लिखे लौट गए। जब उस समय हमारा भाग्य नहीं लिखा तो आप क्या लिखेंगे? अजब देव, सब जी अजब दे, हम जानते हैं हमने कभी आपको अपने निकट आने नहीं दिया। हमेशा आपको आपके साथ जन्मे आपके भाई की मृत्यु का कारण माना है, घृणा की है आपसे, कभी स्नेह नहीं किया है। किंतु इन सारी बातों के लिए यदि आप दंड देना चाहते हैं तो हमें दंड दीजिए, स्वयं को मत दीजिए। हम जानते हैं आप स्नेह करते हैं कुंवर प्रताप से, हम जानते हैं असीम सम्मान करते हैं आप कुंवर प्रताप का। अजब दे, हम कठोर अवश्य हैं किंतु हम अंधे नहीं हैं। अजब दे, ऐसा मत कहिए दादा, हमने अपने सर पे स्वयं आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह की छाव अनुभव की है। किंतु आप सब हमारी बात समझिए, हम अपना निर्णय नहीं बदल सकते। अजब थे, हम जानते हैं आप सदा सही निर्णय लेंगे और उसके लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने की क्षमता भी रखती हैं हम। किंतु इस समय आप बस अपने मन की सुनिए, हमें पूरा विश्वास है आपका मन भी इस विवाह के लिए हाँ ही बोलेगा। हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। अजब थी, आपको ये विवाह करना ही होगा, ये हमारा आदेश है। देखिए, यदि आप सब हमें बार बार विवश करेंगे विवाह करने के लिए तो हम अपने प्राण ले लेंगे। बस अब कोई नहीं मनाएगा इन्हें। हर बात की एक सीमा होती है, किसी को भी इन्हें घुटनों के बल झुककर मनाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे सहमति मांगी थी, आपने ना कह दिया, बात समाप्त। कौन डालेगा दबाव? क्यों डालेगा दबाव? प्राण देंगी आप? हम
स्वयं नहीं करेंगे आपसे विवाह। पता नहीं क्या फैसला सुनाएंगे आज जलाल। हे परवरदिगार, मेरे बेटे के जलाल से बैरम खान की हिफाजत करना। तू ही रहीम है, तू ही करीम है। बेगम साहिबा, हमारे ख्याल से आपको इस मामले में अब खामोश रहना चाहिए। शहंशाह वही करेंगे जो सही होगा। तो फिर फिक्र क्यों कर रही है? होने दीजिए जो हो रहा है। कैसे रह सकते हैं हम खामोश, बेखौफ? आप तो खुद जानती है महामंगा, दाया हाथ रहे हैं बैरम खान जलाल की। और आज अगर जलाल का ऐसा जाहो जलाल है तो इसके पीछे बैरम खान की जंगजू सलाहियत और सियासी अक्ल का कितना बड़ा हाथ है। इसे कैसे नजरअंदाज कर दे हम? होशियार, खबरदार, निगाहे निंगू, शहंशाह हिंद, सुल्तान मुगलिया, शहंशाह बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बैरम खान, आपके ऊपर इल्जाम गद्दारी है। क्या इसकी सफाई में आप काजियों से कुछ कहना चाहते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं शहंशाह, हमने जो कुछ भी किया आपकी सलामती और इस मुल्क की बहबूदी के लिए किया। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है बैरम खान, जिसकी हिफाजत के लिए आप जैसे गद्दार खास मुलाजिम की जरूरत पड़े। लेकिन खुदा के वास्ते बदइंतजामी और हमारे खिलाफ गद्दारी के लिए हमारी सलामती और हिफाजत के साथ वाबस्ता करने की जरूरत मत कीजिए बैरम खान। बहरहाल इस वक्त भी हम आपकी सजा में कमी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप हमें ये बता दें कि आपके साथ उन फौजी सिपा सालारों के जिनके साथ अलग अदालतों में मुकदमा चलाने वाले हैं कौन कौन शामिल था? बोलिए बैरम खान, क्या शाही महल और शाही खानदान से भी था कोई आपके साथ? सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए, ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। बोलिए बैरम खान। जलाल, शहंशाह, ये मुकदमा
आपकी अम्मी जान और तमाम शाही ख़वातीनों को परेशान और जहनी तौर पे कमज़ोर बनाता जा रहा है। वजह यह है कि हम सब सालों से बैरम खान को जानते हैं, इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि हुजूर आला जल्द से जल्द इस गद्दार के खिलाफ फैसला सुनाकर हम सभी को इस अजियतनाक तकलीफ से निजात दिलाने का करम करना। हमें ये जानकर खुशी हुई कि आपको भी इनमें किसी भी रहम दिली की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हम तो कब से आपसे यही कहते आए हैं कि इन पर आंख मूंद कर कभी भी यकीन मत कीजिएगा। अब देख लीजिए आपकी यकीन का, आपने इनके लिए जो इज्जत की उसका क्या सिला दिया है इन्होंने आपको। जितनी तकलीफ इन्होंने आपको दी है उतनी तकलीफ तो प्रताप ने भी नहीं दी आपको। बैरम खान, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? बस इतना ही शहंशाह, कि अपने आस-पास वाले लोगों से जरा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में इतने माहिर हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारे साथ हैं और कब खिलाफ। आप सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है बैरम खान। यानी आप अभी भी अपने आप को मुगल दरबार के वजीर आजम की हैसियत से मशवरा देने की हिमाकत कर रहे हो। काजी साहब, क्या फैसला है आपका? हम सब जब इनके माजी और हाल को बारीकी से देख रहे थे, उस वक्त जो गुनाह अजीम सजा ये है इनके जुर्म की सजा, सजाए मौत। बैरम खान, कल सुबह आपके धड़ से आपका सर अलग कर दिया जाएगा। जो हुक्म आलम बना। क्या निर्णय लिया है आपने राणा जी? हम जानते हैं हमें क्या करना है।
इस विवाह से सहमत नहीं है। आप लोग इतने धीमे धीमे हाथ क्यों चला रहे हैं? शीघ्रता से मानिए हमारा सामान। और हमारा आशु का क्या हुआ? उसे जाकर तुरंत तैयार कीजिए। बाजीराज, ये सब तो हो जाएगा। हम कह रहे थे कि हाँ, पहले पता तो कीजिए। क्या पता करें? यही कि अजब ते ना बोल रही है तो इसकी वजह से कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए ना बाजीराज। वे ऐसे ही तो आपको ना बोलेगी। हम तो कहते इसके पीछे जो भी कारण है बाजीराज, इसे जल्द से जल्द पता लगाइए ताकि आप अजब देख किस कारणवश हमारे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराती है, इसे जानने में रुचि नहीं है हमारी। कल्पना कर सकते हैं कि कोई महान कारण ही होगा, लेकिन बस अब हमें वो कारण जानने में कोई रुचि नहीं है। पर बाजीराज, हम तो यदि एक और शब्द भी अजब देख के समर्थन में बोला तो अब भी सारा जीवन बिजौलियों में अजब देख के साथ रहेंगे। समझ रहे हैं ना? आप चाहे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लें अजब दे, किंतु सच यही है कि मन ही मन आप कुंवर प्रताप से प्रेम करती हैं। इसलिए यह खेल हमारे सामने चलने वाला नहीं है अजब दे। आपने कुंवर प्रताप के विवाह को क्यों ठुकराया, इसका कारण हम जानना चाहते हैं। बोलिए। हम नहीं बोल सकते। संभवतः आप भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं अजब दे। हम कारण जानना चाहते हैं, उत्तर दीजिए। हमें कुंवर प्रताप अच्छा लगा। हम मन से कह रहे हैं, हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छा लगता है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जब तक छल किया आपने हमारे साथ। मैंने कुंवर प्रताप के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है। बोल कमर। हाँ, फुलकवर सच में बहुत पसंद करती है कुंवर प्रताप को, और कुंवर प्रताप भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और फिर मारवाड़ के मैत्री संधि से मेवाड़ का सर्वाधिक लाभ हो सकता है। हम कुंवर प्रताप का सम्मान करते रहेंगे, किंतु हम उनसे विवाह नहीं कर सकते राणा जी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं राणा जी, आपने बिजोलिया के लिए हम सबके लिए कितना कुछ किया, फिर आप हमें अपने इस ऋण से मुक्त होने के लिए भी चित्तौड़, राज परिवार और मातृभूमि के हित के लिए कुछ करने दीजिए। अगर हम आपसे ये कहें अजब दे कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। एक बात कहें अजब दे, आज हम पहले से भी अधिक अनुभव कर रहे हैं कि आप ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसलिए आज हमें पहले से भी अधिक क्रोध आ रहा है, और आज हम अपने आप को पहले से भी अधिक अपमानित अनुभव कर रहे हैं। राणा जी, कहां चले गए थे आप? कोई मार्ग सूझा राणा जी? हम इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलेंगे। आप सभी अपना सामान बंधवा लीजिए।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।